हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जिसका जो है बोल सकते खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पहले बता चुके हैं, इवन उन्होंने जो है अपना वेरिफिकेशन का हम लोगों को मैसेज भी किया है, वो दिखाया भी है कि वेरीफाइड हो चुका है उनका। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जिनका दिसंबर में ही वेरीफाई हो गया है, उनको अभी तक जो है क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिला, क्यों रोका गया है। तो अब इन सारी चीज़ों का जो है, इन सारे क्वेश्चंस का अब आंसर मिलते हुए दिख रहा है। जो कि हमें आशंका थी वही चीज़ हुआ है। इस स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा जो है घोटाला हुआ है, जिसमें जांच टीम अब बैठ चुकी है और जांच टीम जांच भी कर रही है, जिसमें उन्होंने भी कुछ अपने तथ्य रखे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। तो आज स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ और डिस्कस भी करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि उनका हाफ जो है 31 मार्च को आया और हाफ अभी तक नहीं आया है, जबकि वो वेरीफाइड है। तो ये सारी चीज़ें, और जो हमने कल आप लोग को वीडियो बताया था कि जो कंप्लेन समाज कल्याण को जो है लिखा गया था लेटर, जो सारे स्टूडेंट्स जो है प्रार्थना पत्र अपना लिख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है, उसके रिलेटेड क्या अपडेट आया है, ये सारी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जहां पर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो उसको मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है। बिहार बीएड एंट्रेंस का भी पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर के। जैसे कि हर किसी को आशंका थी कि जब आपको 25 मार्च से आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होना था और आपको पता था कि 1 अप्रैल से वित्तीय ईयर स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, और उसके पहले ही अगर आपको देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो क्यों नहीं किया गया, क्यों लेट से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, और अब अलग अलग तरह के बहाने जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं करूंगी, जो कंप्लेन कल हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो जो दिया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रार्थना पत्र अलग अलग जगहों पर जो दिया है, उसका क्या रिपोर्ट निकल कर आया, तो उसके लिए मैं बता दूं, मुख्यमंत्री के जो है पोर्टल पे ये क्लियर किया गया है कि जिनका जिनका वेरीफाइड हुआ था, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिनका जिनका वेरीफाई हुआ है, ये है ओबीसी SC ST वाले लोगों के लिए, जिनका जिनका अकाउंट वेरीफाई हुआ है उन लोगों को ऐसा बोला जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों को जो है उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप दे दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे है वेरिफिकेशन का एक क्राइटेरिया इन लोगों ने फिक्स किया है कि 65% वाले जिनका है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप बीएड है तो आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया, तो ग्रेजुएशन में यानी कि आपके प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम में अगर 65% है तो उन्हीं लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप दिया गया है। मतलब ऐसा जो है पॉइंट रखा जा रहा है ना, जो अभी बेसलेस लग रहा है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि जिनका भी वेरिफिकेशन हुआ है 11 मार्च से पहले, बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है और आपके स्टेटस में वेरीफाइड दिखा रहा है, तो इनके अनुसार इनका कहना है कि अगर आपका ऐसा दिखा रहा है तो आप लोगों के अकाउंट में जो है स्कॉलरशिप भेज दिया गया है, अगर आपका 65% है तो अब ये दो जो है क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिए गए हैं। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स की, वैसे कैंडिडेट की जिनका 11 मार्च के बाद जो है वेरीफाइड हुआ है, तो उन लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि उनका जो है स्टेटस मतलब पेंडिंग था या कुछ उसमें संदेह था, इसीलिए नहीं हुआ है। तो जिनका भी 11 मार्च के बाद वेरिफिकेशन हुआ है उन लोगों को जो है अब स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हैं। ऐसे तो उसमें बिल्कुल ना ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें अभी आपको कम ही बताऊंगी, इतना ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, लेकिन इसमें अभी बताया जा रहा है कि उनको मिलने के चांस नहीं है।
अब हम ये बात कर लेते हैं, ये तो बात आपने कह दी ओबीसी एससी एसटी वाले लोगों के लिए। जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए इनका कहना ये है कि क्योंकि परमिशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो लेट से मिला और 31 मार्च तक ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब कि ट्रांजैक्शन किया गया है, और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। इसी की वजह से जनरल कैटेगरी वाले लोगों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिला। ये एक तो आप जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए बोल देते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे। ओबीसी एससी एसटी के लिए आपने 65% का क्राइटेरिया रख दिया, और साथ ही साथ आपने बोला कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम था, इसलिए जो है 11 मार्च के पहले वालों को आपने भेज दिया। इस तरह से आप बोल के आप इस तरह से अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे पूरी तरीके से ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसी से रिलेटेड जो है जांच बैठ गई है। अब मैं आपको जांच के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स ने, और आप लोग, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिनका दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी मार्च, जब भी आपका वेरीफाइड, अगर स्टेटस आपका वेरीफाइड दिखा रहा है तो आप कंप्लेंट डालना स्टार्ट कीजिए। मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे आप कंप्लेंट डालिए, ट्विटर पे मैसेज कीजिए, जिस तरह से ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, आप जिस तरह से भी कर सकते हैं अपना कंप्लेंट जरूर डालिए। समाज कल्याण विभाग में जिस तरह से भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं आप जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं चांस है कि उनकी बात को सुनी जाए, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब मैं बात करती हूँ, जो जांच कमेटी बैठाई गई है, उस जांच कमेटी ने जो है, वो जांच कमेटी जो है प्रयागराज गई, वहाँ पे वो लोग जो है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के कि किन किन स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप दिया गया है उसका डॉक्यूमेंट दिखाइए। सबसे बड़ी बात बताऊं, उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा, और एक्सक्यूज़ क्या रखा जा रहा है कि उन सभी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट जो है पुराना है, पहले का है, इसीलिए नहीं दिया जा रहा है। तो भाई अभी आप लोग को स्कॉलरशिप देना था तो उस समय तो सभी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट नए मंगवाए गए थे, नया डॉक्यूमेंट बच्चों ने अपलोड किया है सब जगह पे, तो आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट कहाँ से है? तो इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। जांच कमेटी को जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा रहा, इसलिए जांच कमेटी ने भी बोला है कि इसमें बहुत बड़ी जो है, बहुत जितने हद तक वो देख रहे हैं, अभी तो जांच स्टार्ट ही हुई है, तो वो ये देख रहे हैं कि 90 लाख से ज़्यादा, यानी 80 से 90 लाख तक का घोटाला उनके अंदाजे में आ रहा है कि हुआ है। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट था, जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, और कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 2 बार 3 बार जो है उनका स्कॉलरशिप आया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो है स्कॉलरशिप में हुई है। सभी स्टूडेंट्स से, सभी कैंडिडेट से यही है, आप लोगों को कंप्लेंट डालना होगा ताकि इसकी जांच सही से हो, और अगर आप डिजर्विंग हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाए, आपको मिले, और आपका हक बनता है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ ये आ रहा है, क्योंकि कंप्लेंट बहुत हो रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तो एफर्ट तो करके देखिए। तो कंप्लेंट इतना ज़्यादा जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग से ये सोचने पे वो लोग मजबूर हुए हैं, और जांच भी बैठ चुकी है, तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा ही। 10 अप्रैल तक जो ट्रांजैक्शन 31 मार्च तक किया गया है, तो ऐसा चांस है कि 10 अप्रैल तक कुछ स्टूडेंट्स के, 10 से 15 अप्रैल तक मैं बोलूँगी, कुछ स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में जो है अकाउंट में जो है पैसे आने के फुल चांसेस है। तो अभी आप लोग 15 अप्रैल तक ज़्यादा, ये क्योंकि स्टूडेंट्स अब इतने ज़्यादा ही हैं कि धरना देना और ये सब करने की भी बात कर रहे हैं, तो 10 से 15 तक तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए कितनों का आता है, और ये जो जांच बैठी हुई है इस जांच का क्या नतीजा आता है। फिर उसके बाद जो करना पड़ेगा वो आपको तो करना ही है, चाहे आप मुख्यमंत्री के पास जाएं या फिर समाज कल्याण विभाग में धरना दें, चाहे जैसे भी आपको करना है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब ये क्लियर हो चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसमें है, जिसका खुलासा एक दिन करके हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिए, और एक और हेल्प आप कर सकते हैं, जिनका भी, क्योंकि ये 65% का आप जो नाम ले रहे हैं, तो जिनका भी 65% से कम है, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहा
है तो भी आप हमें मैसेज करके बताइए, ताकि हम उनसे क्वेश्चन भी कर पाएँ, हम लोग भी ट्वीट करें, उनसे पूछें कि अब अगर आप बोल रहे हो कि 65% वाले का वेरीफाई होना था, तो ये 55% 50% का कैसे वेरीफाई हुआ, 60% का कैसे वेरीफाई हुआ, किस बेस पे आप कर रहे हो? जो रीज़न आप दे रहे हो वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं, हमसे जितना एफर्ट हो सकता है हम कर रहे हैं, आप भी इसमें लगे रहिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।